प्रार्जक हैं पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। जो भी महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, सब लोग पांडाल में सदन में नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए देवादिदेव विश्वहितंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, तरुणाई के प्रखर प्रवक्ता गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी में स्थित विश्व की इस अनमोल कृति गुणायतन परिसर में आयोजित आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी दर्शकों का गुणायतन और सेवायतन परिवार के माध्यम से हम आज यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एवं जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक एक के माध्यम से जो लोग हमें देख और सुन रहे हैं, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। पूज्य मुनिश्री के प्रवचन प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं दो सूचनाएं यहाँ पर देना चाहता हूँ। उसके पूर्व सर्वप्रथम आज के सभी मांगलिक क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, शास्त्रदान और पाद प्रक्षालन की सभी मांगलिक क्रियाओं के लिए श्री दिनेश जी, भावना जी बिलगी, शिरोमणि सुरक्षर गुणायतन परिवार को, अहमदाबाद निवासी श्री मुकेश जी, मीना जी, ब्रजभूषण जी जैन गुड़गांव, ये भी शिरोमणि सुरक्षक परिवार, और श्री अतुल जी, शीतल जी लाढ़ानी बक्सरा, शिरोमणि सुरक्षक परिवार, तीनों परिवार आए और आज की सभी मांगलिक क्रियाओं को करें। और इस क्रम में मैं आपको यहां सूचित कर दूं कि कल प्रातः काल से श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में गुणायतन परिसर में इस सुंदर से पांडाल में प्रारंभ होगा। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान का दिव्य आगाज करते हुए ध्वजारोहण करने का सौभाग्य शिरोमणि संरक्षक अहमदाबाद निवासी श्री दिनेश जी, भावना जी बिलगी परिवार ने प्राप्त कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस क्रम में यहाँ पर 24 मंडल विधान के माध्यम से इस बार इस सिद्ध चक्र की महार्चना हम सब लोग यहाँ पर मिलकर पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में करेंगे। इस अवसर पर मंडल विधान पर 2 मुख्य मंगल कलश और 2 मुख्य मंगल दीपक विराजमान होंगे। जो भी महानुभाव उन मुख्य मंगल कलशों को और उस मुख्य मंगल दीपक को, जिनकी संख्या मात्र 2-2 है, उनको विराजमान करना चाहते हैं, वे परिसर में गुणायतन का जो कार्यालय बना हुआ है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुष्पेंद्र जी बागा भी सपरिवार पहुंचे और सारे मांगलिक क्रियाओं में वहां पर सहयोग करें। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, केवल ज्ञान ज्योति की। गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। एक यही बात मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की। आए
जिनवाणी मां शारदे सरस्वती को अपने हाथों में लेकर अपने मस्तक पर विराजमान करें और पूज्य मुनिशंकर के पावन हस्त कमलों में शास्त्र दान करें, जिनवाणी को अपने मस्तक पर विराजमान करके। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में तो है पुकारू मैया, आज सभा में तो है पुकारो, आज सभा में तो है पुकारो, तो ही भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आए श्री दिनेश जी भावना जी का परिवार, श्री मुकेश जी मीना जी का परिवार और श्री अतुल जी शीतल जी का परिवार और साथ में पुष्पेंद्र जी पूज्य श्री के पावन चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करें। गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जावे। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जावे, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जावे। शीघ्रता से सभी लोग इन मांगलिक क्रियाओं को करते हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, दिनेश जी बिलगी साथ में पुष्पेंद्र जी सपरिवार पहुंचे और पूज्य श्री के पावन चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करें। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना वालों को कि वे आए और पूज्य मुनिशंकर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ साथ श्री सकल दिगंबर जैन समाज पटना, जो कि अप्रैल माह में पटना नगर में श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आशीर्वाद लेने के लिए और पूज्य मुनिश्री अपना सानिध्य प्रदान करें, इस भावना के साथ बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना के निर्देशन में श्री सकल दिगंबर जैन समाज पटना आए और पूज्य मुनिश्री को श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पहुंचे श्री सकल दिगंबर जैन समाज पटना। पाद प्रक्षालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के श्री शिरोमणि सुरक्षक श्री विजय कुमार जी जैन सतना निवासी को, वे आए और श्री अजीत जी शशि जी टोटुका वाले आए और पूज्य मुनिश्री के पावन चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करें। टोटुका बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना सकल दिगंबर जैन समाज पटना की ओर से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सानिध्य प्राप्ति के लिए निवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना वाले। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गणानंद प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनिश्री के पावन सानिध्य में बहुत दिनों से प्रतीक्षित सुदर्शन सेठ के मोक्ष स्थली पटना नगरी में सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा अति प्राचीन 500 वर्षों से पूर्व का यह मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया था, पुनः जीर्णोद्धार करा के आपके श्री चरणों में वहां के प्राण प्रतिष्ठा पंचकर्ण प्रतिष्ठा संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना को लेकर के सकल दिगंबर जैन समाज पटना आपके श्री चरणों में नमोस्तु और निवेदन करते हुए श्रीफल अर्पण करते हैं। हे स्वामी, हमें अपना सानिध्य प्रदान करने की कृपा करेंगे। 500 वर्षों से अधिक प्राचीन यह मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया था, आपके आशीर्वाद से, पूज्य आचार्य के मंगल आशीर्वाद से पुनः जीर्णोद्धार करा के आज आपके सानिध्य में पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इसका पुनः प्राण प्रतिष्ठा पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गए, ऐसी मंगल भावना करते हुए आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। और
यह सानिध्य आपका कब से कब तक प्राप्त हो, इसके लिए आपके मुखारविंद से इसकी तारीख हमें प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना निवेदन। सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर पूज्य मुनीश्री के चरणों में, जितने लोग सदन में विराजमान हैं और ऑनलाइन देश विदेश के जितने भी भक्त पूज्य मुनीश्री को लाइव यहाँ पर देख रहे हैं, उन सभी की ओर से पूज्य मुनीश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए यह आग्रह करते हैं कि हे मुनिवर, अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी ज्ञान पिपासुओं को कृतार्थ करें। जोर से बोलिए, हे मुनिवर नमोस्तु 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 मुनिवर। जय बोले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोयारो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणाशिनो सर्वपावपणासिनो मङ्गलालं च सव्वेशिं मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं ओ मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा पावन दिन है। आज सुबह से आप सब लोगों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ चंदा प्रभु भगवान की आराधना की। आज भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार भगवान के निर्वाण कल्याणक को हम क्यों मनाते हैं? आज आप सब लोग निर्वाण कल्याणक मनाएं। बहुत सारे लोग आज पर्वत राज पर जाकर भगवान के चरणों में अपना लाडू अर्पित किए। आप लोगों ने भी यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ इस निर्वाण कल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता दी।
आखिर निर्वाण कल्याणक हम क्यों मनाते हैं? कभी विचार किया क्यों? क्या उत्तर है? भगवान मुक्त हो गए इसलिए हमें खुशी हो रही है। क्या है? भगवान को मोक्ष हो गया, हमें भी मोक्ष मिले, ये भाव है। हमें मोक्ष मिले। भगवान कहते हैं मोक्ष इच्छा से नहीं मिलता, मोक्ष संकल्प से मिलता है। आज 4 बातें आप सबसे मैं करूंगा। इच्छाएं तो हमारे मन में बहुत सारी होती है। मोक्ष की इच्छा आज से तो नहीं है, जब से धर्म का थोड़ा भी बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तब से मोक्ष की इच्छा तो होगी ना। और मोक्ष की नहीं, बहुत सारी चीजों की इच्छा होती है, पर केवल इच्छा से काम हो जाता तो अभी तक तो हम सबका बेड़ा पार हो गया होता। 4 शब्द हैं, डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। जब ये चारों तत्व हमारे जीवन से जुड़ते हैं तब जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो पाता है। डिजायर्स तो हर व्यक्ति के हृदय में बहुत सारी अच्छी अच्छी इच्छाएं, भावनाएं भी बहुत होती है ना। बहुत सारे लोग इच्छा करते हैं। कई लोगों ने बोला महाराज जी बहुत दिन से इच्छा थी सिद्ध चक्र विधान में आने की, इच्छा धरी रह जाती थी, इस बार मौका मिल गया, यहां तक आ गए। बहुत से ऐसे भी लोग जिनने इच्छा तो रखी थी, आने का मन बना लिया था, लेकिन आ नहीं पाए, अभी तक ऐसी इच्छा रह गई। सवाल इच्छा का केवल इच्छा मात्र से काम नहीं होता। हाँ, इच्छा से काम होता है, लेकिन केवल इच्छा, कोरी इच्छा से कुछ नहीं होगा, चाहे लोक हो या परलोक। मन में आ जाए मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, जपने से मोक्ष मिलता तो अभी तक तो संसार खाली हो गया होता। मोक्ष तो बहुत आगे की बात है। संसार की कोई वस्तु भी तुम्हारी इच्छा मात्र से नहीं मिलेगी। आपके मन में जब कोई इच्छा जगती है तो क्या करते आप? अपने इच्छा को डिसीजन में बदलो। मुझे मोक्ष जाना है, ये इच्छा हुई, ये भावना हुई, नहीं मुझे मोक्ष पाना है, ये पक्का निर्णय। कोई शुभ कार्य करना है, इच्छा नहीं, इच्छा के बाद निर्णय, नहीं ये करना है। जब वो निर्णय पक्का होता है, डिसीजन बनता है, तब कुछ बात आगे बढ़ती है। लेकिन आप लोग मन में होने वाली डिजायर्स आते हैं, डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेके डिसाइड करके वहीं बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है। डिसीजन के बाद अगला चरण है, वो है डेडिकेशन। इच्छा को निर्णय और निर्णय को संकल्प में बदल दो। डेडिकेशन होना चाहिए उसके प्रति, प्रतिबद्धता
दृढ़ संकल्प करना है नहीं, करके रहना है। पाना है नहीं, पाके रहना है। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस डिजायर को डिसीजन में बदल कर वहीं मत रोको। क्या करो? डेडिकेशन जगाओ। दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प, यही जीवन को रूपांतरित करता है। फिर केवल संकल्प लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। संकल्प के साथ डिवोशन, उस संकल्प के प्रति पल पल का समर्पण चाहिए। तब कहीं जाकर सिद्धि की उपलब्धि होती है। आज भगवान चंद्रप्रभ भगवान अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचे। वो इसी 4 चरण पर आगे बढ़ते हुए पहुंचे और उनका संदेश है तुम्हें भी पहुंचना है तो रास्ता केवल और केवल यही, आगे बढ़ो। जीवन में बदलाव घटित करना चाहते हो तो इस रास्ते पर चलो, तभी सच्चे अर्थों में जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आज आपको मैं मुक्ति की बात नहीं करता, सिद्धि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसे मुझे मालूम है तुम लोग कहो भले, पर अभी सिद्धि की कोई तैयारी भी नहीं है ना? सिद्धि की बात नहीं। सिद्ध चक्र विधान कल से शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी से तो आई है। पक्का निर्णय लिया, निर्णय नहीं संकल्प, और संकल्प के साथ आप आ गए कई बाधाओं को पार करके। कुछ लोगों ने तो ये सोचा बच्चों का एग्जाम है, बेटा कहता है कि एग्जाम है, मैं अपनी किताब लेकर के चलूंगा लेकिन वहीं जाऊंगा। ये आज लाधानी परिवार यहाँ है, कोई विधान नहीं छोड़ा इन्होंने। 1-2 छूटा तो घर पे किया, बाकी निरंतर। इनके बेटे का बोर्ड का एग्जाम है। मैंने भी कहा बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर चलो तो ज़्यादा अच्छा। बेटा कहता है नहीं, मैं विधान करूंगा तो मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, मैं वहां भी अपने पढ़ाई करूंगा। किताब लेकर आए। ये भाव, जिनके हृदय में ऐसा प्रबल भाव होता है उन्हें ही जीवन में कुछ लाभ मिलता है। साथ साथ 4 बातें आज आपसे मैं करूंगा। अवसर पाना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और अवसर की प्रतीक्षा में रहना। 4 परिणतियां। अवसर पाना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और अवसर की प्रतीक्षा में रहना। बहुत कठिनाई से हमें अवसर मिलते हैं। जो हम चाहते वैसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। सोचते रह जाते हैं, अवसर ही नहीं मिलता। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें अवसर मिलता है, जो अवसर पाते हैं। कठिन है पर असंभव नहीं। पर वे लोग महा अभागे हैं जो अवसर पा करके भी अवसर खो देते हैं। अपने अतीत में झांक कर देखो, तुम्हारे जीवन में कब कब कितनी कितनी बार अच्छे अवसर मिले। अवसर आया, तुमने लाभ उठाया या अवसर खोया? जिसने अवसर का लाभ उठाया है उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, और जिसने अवसर खोया उसका जीवन रिवर्स में आया। लक्ष्य बनाओ कि मुझे अगर अवसर मिला है
तो उसका लाभ उठाना है, खोना नहीं है। अवसर खो करके तो हमने अपने अनंत जन्म खो दिए, हासिल कुछ नहीं हुआ। अब कहीं अवसर न खोए, हाथ ही मलते रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति को मौका तो मिलता है लेकिन वह अपने ही प्रमाद में उसे खो देता है। तुम्हें इच्छा होती है कि अच्छे अवसर मिले, तो अवसर मिलता है तो उसका फायदा उठाने में एक पल का विलंब मत करो। कौन रोकता है हमें? कौन रोकता है? ये हमारे मन का प्रमाद, ये हमारे अंदर का आलस्य जो हमें रोकता है, बुरी तरह रोकता है। उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन की धारा मोड़नी होगी, दिशा को बदलना होगा। जब मनुष्य अपनी दिशा को बदलता है तभी उसके जीवन में कुछ अच्छा रूपांतरण घटित होता है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, जब भी अच्छा अवसर मिले, कायदे से देखा जाए तो मनुष्य जन्म ही एक श्रेष्ठ अवसर है कि नहीं है? है? लगता है कि मुझे एक अवसर मिला है। अवसर मिला है, किसका अवसर मिला है? मनुष्य जन्म मिला, तुम्हें अवसर मिला, किसका अवसर मिला? बोलो, पैसा कमाने का, शोहरत पाने का, नाम कमाने का, मौज मस्ती करने का, भोग विलास में रत रहने का, ये भी है। मनुष्य के साथ ये चीजें हैं। पैसे की बीमारी केवल मनुष्य के पास है, जानवरों के पास नहीं है ना। शोहरत पाने की लालसा भी आदमियों में है, जानवरों में नहीं। मौज मस्ती भी है तो जो मनुष्य करता है वो जानवर नहीं, जानवर तो प्रकृति के साथ चलते हैं। भोग विलास भी जिस स्तर पर मनुष्य करता है वो कोई नहीं करता इस धरती पर। तो एक अवसर वो भी है। अरे बहुत मुश्किल से, लोग कहते भी हैं भैया बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है, तो फिर क्या है? मौज मस्ती करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। एक कंसेप्ट ये है। मनुष्य जीवन एक अवसर है, किसका? इसका नहीं। मनुष्य जीवन एक अवसर है, किसका? अपने कल्याण का। किसका अवसर है? बोलो। अपने अंतर मन से पूछो, जीवन का इतना भाग बिता दिए, हृदय में ऐसी ललक होती है कि ये मेरे कल्याण का अवसर है और मुझे अपना कल्याण करना है। कब कब तुम्हारे सोच में ये बात आती है कि ये मेरे कल्याण का अवसर है, मुझे अपना कल्याण करना है? शायद बहुत कम, बहुत कम। प्रायः व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं तो उसे समझ में क्या आएगा? किसी ने ये बड़ी सार्थक पंक्ति लिखी है, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। बहुत पहले पंक्ति पढ़ी थी मैंने, जिस समय टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम कम था, एमए बीए ही बहुत माने जाते थे। तो क्या है? पैदा हुए, व्यापार सीखे, धन कमा, बूढ़े हुए और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। और क्या किए? यही कहानी है। ये मनुष्य जीवन मिला है तुम्हें एक अवसर की तरह। किसका अवसर है? कल्याण का अवसर। यह अवसर संसार में अन्य किसी प्राणी को नहीं है। तो क्या करो? इस अवसर का लाभ उठाओ। क्या करो? लाभ उठाओ। कैसे लाभ उठाओगे?
घर बैठे बैठे। लाभ कैसे उठाओगे? धर्म का आचरण करने में ही इस अवसर का लाभ होगा। जितना बने संयम साधना में अपने आप को अनुरक्त करें, जितना बने हम त्याग तप में अपने आप को अनुरक्त करें, तो हम धर्म साधन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। ये उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, ऐसी भावना हमारी प्रबल से प्रबलतर होनी चाहिए कि ये मुझे मिला है, इस अवसर का मुझे भरपूर लाभ उठाना है, कहीं चूकना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी चूक मुझे अनेक जन्म पीछे ले जाएगी। मुझे चूकना नहीं है, मुझे लाभ उठाना है। पर आप लोग हैं ना, चाहते तो हो कि लाभ उठाना है, पर सोचते अभी तो बहुत टाइम है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, और फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, करते करते वो फुर्र हो जाता है, फिर नहीं आता है ना। फिर कर लेंगे नहीं, अभी करना है। जो अभी करेगा वही कर पाएगा, जो अभी नहीं वह कभी नहीं। कितने समझदार हो आप लोग, सब पता है। मुझे जो बोलना है उसके पहले ही आप बोल देते हो कि आगे महाराज ये बोलेंगे। अब आपको प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं, सब ज्ञानी है ना। बोलो ज्ञानी हो कि नहीं? नहीं है, नहीं है। हमसे आगे बोल रहे हो, इसका मतलब हमसे भी ज्यादा ज्ञानी। सच्चे अर्थों में आपको अगर कोई अज्ञानी बोल दे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ईमानदारी से बोलो तो। अभी कह तो दिए कि हम ज्ञानी नहीं हैं, और अगर कोई सड़क चलते तुम्हें कह दे कैसा अज्ञानी है, तो तुम्हें क्या लगेगा? बोलो, मिर्ची लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ? और जब तुम अज्ञानी हो और तुम्हें अज्ञानी कह रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? हाँ? तो किसी के आगे अज्ञानी हो, तुमसे अज्ञानी बोला, तुम्हारा नाम अतुल बोले, तुम अतुल आगे सुन करके कोई बुराई नहीं, अतुल है, और तुम अज्ञानी हो तो अज्ञानी सुनने में क्या दिक्कत? सच्चाई केवल ये है कि मेरे सामने जरूर कह रहे हो अज्ञानी, पर अपने आप को भीतर से ज्ञानी मान बैठे हो, और ये जो मान्यता है यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। वस्तु स्थिति कुछ और है और हमारी अवधारणा कुछ और है, और जब तक ये ऐसा उल्टापन होता है, व्यामोह बढ़ता है, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, जो हमें संसार में रोकता है। अवसर का लाभ उठाए। अवसर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको खोना नहीं, व्यर्थ में खो दिए गए। खूब लंबा चौड़ा समय मिला और तुमने यूं गंवा दिया तो क्या होगा? और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या करो? अवसर की प्रतीक्षा करो। सतपथ पर लगने के बाद भी हर पल नए नए संभावनाओं को तलाशो, अवसर को तलाशो, और जो मौका मिले कूद जाओ, तब आगे बढ़ोगे। ऐसे आप लोग अपने किसी व्यापार के क्षेत्र में काम करते हो, कोई अवसर मिलता है, थोड़ा भी विचार करते हो? अरे महाराज जी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उसका फायदा ले लिया, बोलते हो? हाँ? कहीं कोई घूमने का ऑफर दे, कहीं तुम्हें विदेश जाना का ऑफर दे, आप कहोगे अच्छा अपॉर्चुनिटी चलो। पर कोई कहे सम्मेद शिखर जी में सिद्धचक विधान के लिए चलना, हाँ जी 10 दिन रुकना पड़ेगा, कैसे देखेंगे, हमारा बिजनेस कौन करेगा, क्या करेंगे, ये वो न जाने क्या क्या होगा। टाल मटोल और बहाना, ध्यान रखना। अज्ञानी बहाना बनाता है और ज्ञानी बहाना खोजता है।
अज्ञानी बहाना बनाता है, ज्ञानी बहाना खोजता है। मैं तुमसे कहता हूं, अच्छे काम करने का जब भी कभी अवसर आए, बहाना मत बनाना, अच्छे काम करने का बहाना खोज लेना, जीवन धन्य होगा। किसी बहाने अच्छा काम जितना बन सके वो मुझे करना है नहीं, करके ही दम लेना है। ये दृष्टि जिस मनुष्य के हृदय में विकसित होती है वही महान बन पाता है। तो अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है और बिरले लोग अवसर का लाभ उठाते हैं। ज़्यादातर तो अवसर खोने वाले लोग होते हैं। अच्छा अवसर मिला, खो दिया, हासिल कुछ नहीं होता। अपनी समझ को सही बनाए और अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करें। देखिए अवसर खोने वाले का हाल क्या होता है और अवसर का लाभ उठाने वाला क्या कमाल करता है। एक व्यक्ति एक ऐसे राज्य में पहुंच गया जहां क्या नियम कानून बिल्कुल अलग था और उस दिन वहां के राजा का चयन का दिन था। अभी भी चुनाव रिजल्ट आने वाला है, सुना हमने। वहां के निर्वाचन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। हस्तिपत बंधन से किसी राजा का चुनाव होता था। हस्तिपट बंधन क्या होता है? हाथी को एक माला दे दी जाती थी, वो माला जिसके गले में डाल दे उसे उसका वहाँ का राजा बना दिया जाता। संयोग से उस देश में वो पहुंचा और हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। अब वो राजा हो गया, बड़ा खुश हुआ, परदेश में आया हूं और एकाएक राजा बन गया। लेकिन जैसे ही वहां का कानून सुनाया गया, एक पल को घबराया। कानून क्या था आप भी सुनोगे तो कहोगे बड़ा विचित्र। वहां कहा गया 5 साल तक के लिए आपको राज करना पड़ेगा और 5 साल पूरा होते ही, जिस दिन 5वें साल का आखिरी दिन पूरा होगा, बस नगर के राज की सीमा से लगी हुई जो नदी है उसके तट पर छोड़ दिया जाएगा। और अब तक जितने भी राजा हुए 5 साल तक राज किए। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी उस नदी में उन्हें छोड़ दिया गया। वो मगरमच्छों के ग्रास बन गए। ये राजा बहुत समझदार था। उसने कहा 5 साल का अवसर है, कोई छोटा मोटा नहीं, चलो देखते हैं, जो होगा देखेंगे। उसने बहुत अच्छा शासन किया। न केवल उसने अपने राज्य पर शासन किया, अपितु उसका राज जनता के दिलों में भी स्थापित हो गया। हर व्यक्ति के जबान पर उसका नाम चढ़ गया। सर्वत्र एक ही चर्चा, पिछली कई शताब्दियों में ऐसा राजा नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे 5 वर्ष पूर्ण होने को हुए, जनता की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें अब अपने प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा। लेकिन कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि सब के सब कानून से बंधे थे। पर राजा निश्चिंत 5 वर्ष पूरा हुआ। राजा को हाथी पर बिठाकर सारी प्रजा अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई के लिए निकली। नदी के तट पर लाकर के छोड़ा गया। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार किया और कानून की दलील दी। कहा, इस राज्य के कानून के अनुसार आपने 5 वर्षों तक शासन किया। आपके शासन से हम बहुत प्रभावित हैं। आपने बहुत अच्छा सुशासन किया। हम आपके इस कृत्य के लिए आभारी हैं, पर हमारा आप कानून है, अब राज्य की सीमा में नहीं आ सकते, आपको उस तरफ ही जाना होगा। राजा ने कहा, मैं इस राज्य के कानून का पूरा सम्मान करता हूँ, पर मैंने 5 वर्षों में
इस राज्य की सेवा की, इस अवसर का लाभ भी उठाया। मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई अंतर नहीं है। लोगों ने देखा, लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि नदी पर एक बढ़िया पुल बन गया था और उस पार एक नगर बस गया था। उसने कहा, मैं इस पार से उस पार जाता हूँ, मैं इस पार से उस पार जाता हूँ। और राजा गया, पूरी प्रजा भी चले गई, नगर इस पार का उस पार बस गया, उसका जीवन धन्य हो गया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी है। हम सबको ये मनुष्य जीवन मिला है, 5 बरस के राज की भांति मिला है। ये एक अवसर है। इस अवसर में पुल बनाओ, नगर बसाओ, उस पार के लिए पुख्ता पुल बनाओ, नगर बसाओ उस पार के लिए। जिसने इस अवसर का लाभ उठाया, जिसने उस पार के लिए पुल बनाया, जिसने उस पार के लिए नगर बसाया, उसका इभव और परभव सुधर गया। और जिसने इस अवसर को खो दिया, वो नरक और निगोद के मगरमच्छों और घड़ियालों का ग्रास बन गया। अभी तक तो यही इतिहास रहा है ना। ये 5 वर्ष का आखिरी दिन कभी भी आ सकता है। थोड़ा सोचो कि अभी मेरी मौत हो जाए तो मेरा क्या होगा। इस तंद्रा को तोड़ने की आवश्यकता है, मोह से ऊपर उठने की जरूरत है। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा सकेंगे। तो मैंने कहा, अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना। लाभ उठाए और अवसर की प्रतीक्षा में रहे, कब मौका मिले और मैं आगे बढ़ूं। तो जीवन सुखी हो, धन्य हो। एक अच्छा अवसर आप सबके बीच आया है। अष्टानिका का मौका, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल, चारों मंगल जिसमें है, उसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धि के साथ जीवन की शुद्धि का आधार बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप अपनी भावना को ऐसी ही वृद्धिंगत करते रहें और इसे अपने जीवन के एक श्रेष्ठ अवसर के रूप में देखें, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और इनमें भी अवसर और ढूंढते रहना। ये अवसर है किस चीज़ का? पुण्योपार्जन का, अपनी आसक्ति को कम करने का। ध्यान रखना, जब कभी भी कोई बात आती है, 2 तरह के लोग होते हैं। कई जगह कई लोग ऐसे होते हैं, अरे हम विधान में गए, पंचकल्याणा के में गए, बहुत पैसा लग गया। एक दृष्टिकोण ये है, पैसे लग गए। और एक, अरे हम गए, कृतार्थ हो गए, मेरे धन का सदुपयोग हो गया, मुझे पुण्योपार्जन मिल गया। पहले वाली प्रतिक्रिया तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हें नीचे ले जाएगी। पैसा लगाने नहीं आए हो, किसके लिए आए हो? पुण्य कमाने के लिए आए हो। तो जब पुण्य कमाने के लिए आए हो, तो शक्ति और परिस्थिति के अनुसार जैसा मौका मिले फायदा उठाओ, पीछे मत रहो। धर्म के कार्य में सबसे पहले मैं, और पाप का काम हो सबसे आखिरी में मैं। बस ये दृष्टि होना चाहिए। ऐसे अवसरों का जो लाभ उठाते हैं, निश्चित वे महान बन जाते हैं। पूरी तैयारियां हो गई है। आप सब अपने अंदर की भावों की तैयारी बनाएंगे। जो लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे, वे भी अपनी भाव दशा को बना कर रखें और किसी न किसी रूप से अपने आप को जोड़ के रखें। मुझे पता है कि जितने लोग यहाँ हैं, उससे 1000 गुना लोग अपने घरों में आराधना करते हैं, मंदिरों में करते हैं। आप पुनः करें और इसको निरंतर बनाए रखें। और इस बार एक मौका और है, जिनवानी चैनल के साथ साथ आदिनाथ चैनल भी आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा। और आज अभी मुझसे निवेदन किया गया पटना के मंदिर के पंचकल्याणक का। ये पटना का पंचकल्याणक नहीं है, ये पाटलिपुत्र नगर का पंचकल्याणक। पाटलिपुत्र हमारी एक ऐतिहासिक नगरी रही है और सुदर्शन सेठ की निर्वाण भूमि है। हमारी सांस्कृतिक नगरी रही है और जैन संस्कृति का वहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान। 500 वर्ष प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य पिछले 4 वर्षों से लगातार चल रहा है और ये लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे।
इस पंच कल्याणक का अब योग बना है। मैं गुरुदेव के चरणों से जब आया था तो पंच कल्याणकों का 4 पंच कल्याणकों का आशीर्वाद लेकर के आया था। उनमें पटना था, रामगढ़ था, धनबाद था और एक यहाँ पर भी आगे आने वाले दिनों में पंच कल्याणक होना है। तो आशीर्वाद लेकर आया था, कोविड के काल के कारण वो नहीं हो पाया। ये मौका आया है और अब इस विधान के उपरांत 3 अवसर और आप लोगों को 4 अवसर और मिलेंगे पंच कल्याणकों में सहभागी होने का, और उसमें शुरुआत पाटलिपुत्र से होगी, पटना से। अप्रैल के माह में पाटलिपुत्र में पंच कल्याणक होगा, जो 14 अप्रैल को महावीर जयंती है। 14 तारीख से 20 तारीख तक के बीच का एक मुहूर्त है, उसी में महावीर जयंती का भी आयोजन और ये पंच कल्याणक का भी आयोजन होगा। आप सब कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और देश भर के लोग, कहीं के भी लोग इस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता देना चाहें तो पटना वालों का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई आए उसका स्वागत। हालांकि पटना वालों को अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, पर ये देखो किसके भाग्य में क्या लाभ मिलता है, उसकी सूचनाएं आपको सबको दे दी जाएगी। पंच कल्याणक के जो भी पात्र आदि बनेंगे समय पर आप सबको सूचना दी जाएगी। अब 1 माह ही बचा है, यहाँ से गाड़ी सीधे उधर की ओर छूटेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूज्य पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।